कैसे अपना परिवार चलाएं, ये तो बहुत बड़ी समस्या इनके सामने है। ये एक जिन शब्दों में निंदा की जाए वो एसोसिएशन करेगी और ऊंचे स्तर जाएगी और इनके काले कारनामे पूरे देश के सामने रखेगी। होमगार्ड के जो मास्टर रोल है वो लाखों का गबन इसमें आप बता रहे हैं, इसका क्या मामला है? देखिए, ये सामने प्रत्यक्ष है। ये देखिए 2011 एंटी करप्शन के द्वारा इसमें जांच की गई हुसैनगंज थाना की। हुसैनगंज में 11 लाख कुछ का मिला है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी। 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मैं कहता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो लखनऊ के अंदर है। क्योंकि ये देखिए निकला 2 थाने से 11 लाख कुछ हजार कुछ रुपयों का है। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री ये पूर्व मंत्री अनिल राजभर 16 जवान लगते थे, जहां 60 जवानों का मास्टर रोल पास होके जाता था। तो कई करोड़ रुपए घपला वहां है। और सबसे बड़ी ड्यूटी जो ट्रैफिक लखनऊ है, और लखनऊ में कलेक्टर डीएम साहब के 360 जवान हैं। यदि यहाँ जांच कर ली जाए, जहां पर ब्रजपाल और एक पीसी रिटायर, ये दोनों रिटायर थे, लगाए गए थे, तो इनकी संपत्ति अगर जांच कर ली जाए, जो ड्यूटी सिर्फ लगाते थे और वो भी रिटायरमेंट होते हुए जनार्दन पीसी जी को कहते हैं, और ब्रजपाल होमगार्ड था। ये रिटायर होने के बाद एक अधिकारी लगाते रहे। सोचिए क्यों लगाते थे? इनकी अगर संपत्ति जांच कर ली जाए तो कतरे करोड़ के निकलेगी। और इनके जगह पर 460 की जगह ये सोचिए 260 लगते थे, बाकी फर्जी मास्टर रोल बनते थे। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। और 1996 से वही कमिश्नर साहब के यहाँ कर रहा, वही काम जो ब्रजपाल का खुला था, जब खुलासा हुआ तो हटाए गए, उसके बाद वही लड़का वहां लगा, वही काम वो कर रहा है। यहाँ से पैसा इकट्ठा करके नाम लेके अपने पिता को देता। मलिहाबाद तहसील तक उन्हीं के लगे हैं, कलेक्टर में लगे हैं, और कमिश्नर साहब के लगे हैं, राजस्व परिषद में लगे हैं, डीएम साहब, ये सभी नाजिर, तीनों नाजिर, कलेक्टेड नाजिर और कमिश्नरी कलेक्टर नाजिर और राजस्व परिषद होमगार्डों का। और यहाँ पर देखिए और कि जो लूट घसोट अधिकारी वैतनिक कर रहे हैं, वो बराबर लगाए जा रहे हैं। और 100% में 80% होमगार्ड कर रहे हैं कई जगह, और 20% जो पैसा नहीं दे पा रहे उनको लखनऊ के कोने कोने तक दौड़ाया जाता है। और जबकि ऐसे पॉइंट पर लगा देते जहां जानकारी नहीं, 2-4 दिन उनको ढूंढने में लग जाता है, तो उनका कई हजार रुपए ऐसे चला जाता है। तो मजबूर कर देते हैं पैसा देने के लिए, ये लोग इतना पीड़ित करते हैं होमगार्ड। तो ये सोचने वाला विषय है कि होमगार्ड को दौड़ाना और पुराने वैतनिक अवैतनिक अधिकारी बराबर यही कलेक्टेड और तहसील में लगाया जाता। बार बार मांग करने के बाद इस पे कमांडेंट अतुल कुमार जी और मंडली कमांडेंट किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ पर दोहन हो रहा, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस पे श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री को एंटी करप्शन के हैंडओवर कर देना चाहिए, जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी, जैसे हुसैनगंज थाने में देखिए पकड़ा गया है मामला, ऐसे पकड़ यहाँ आ जाएगा, दोषियों को बख्शा न जाए। और इन अभी मास्टर रोल यहाँ का जांच नहीं किया है, जबकि यहाँ के डीएम साहब मुख्य बनाए गए हैं, तो फिर हेडक्वार्टर में दे दिया गया 339 को 5% लेके, वो मुझे जानकारी है, तो फिर वो कैसे दे दिया गया? गाजियाबाद और लखनऊ, नोएडा और लखनऊ को रोका गया कि बड़ा भ्रष्टाचार है श्रीमान प्रमुख सचिव अनिल साहब की तरफ से। फिर सबसे बड़ा नोएडा गाजियाबाद में गिरिराज सिंह कमांडेंट के खिलाफ, जहां 17 थानों में 17 थानों के खिलाफ, इनके खिलाफ 17 थानों में FIR दर्ज है। इनको प्रमुख सचिव और DIG रंजीत सिंह बचा रखे। अल्टीमेटम सरकार को देके कहा मेरे एसोसिएशन
अगर विरोध कर रही गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया गया तो पूरे प्रदेश का काम रोक दिया जाए। बताइए, इस तरीके के अधिकारी अल्टीमेटम देके सरकार को झुका ले, मतलब राह में टट्टी कर रहे हैं और फिर भी गुर्रा रहे हैं। ये तो सरकार की बहुत छल की है, बहुत बड़ी ये जो मैसेज गया है सरकार के खिलाफ गया है।